न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। जो सच है सो दिखेगा। जी हाँ दोस्तों, आज भगवान लीलाधारी 16 कलाओं से अवतरित होने वाले भगवान श्री कृष्ण का आज जन्माष्टमी है। सो प्यारे देशवासियों, मेरे दर्शकों को न्यूज़ 9 हिंदी लॉन्चर सेवा की ओर से आपको और आपके परिवार को अनंत कोटि शुभकामनाएं। कृष्ण जन्म अष्टमी पर आज हमारा विशेष कार्यक्रम कुछ देर बाद आप देखेंगे। तो चलिए रुख करते हैं आज की मुख्य समाचारों और दिन भर की बड़ी खबरों को लेकर। आज सोमवार 26 अगस्त 2024। जी हाँ दोस्तों, जन्माष्टमी पर सावरिया सेठ दरबार में 900 किलो पंजीरी का भोग लगेगा। जी हाँ दोस्तों, सावरिया सेठ कृष्ण जन्माष्टमी पर राजस्थान स्थित कृष्ण धाम सावलिया जी के मंदिर समेत पूरे कस्बे को सजाया गया। जगह जगह LED टीवी लगाकर लाइव दर्शन कराए जा रहे हैं। यह व्यवस्था स्थायी की गई है। मुख्य मंदिर में प्राकृतिक फूलों से भव्य सजावट की गई है। सोमवार रात 12 बजे 900 किलो पंजीरी और मक्खन मिश्री से बने केक से भगवान को भोग लगेगा। तो सोमवार दोपहर मटकी फोड़ अखाड़ा और मध्यरात्रि में विशेष आरती होगी। आतिशबाजी और भजन संध्या भी होगा। मंदिर CEO न्यूज़ 9 लॉन्चर से बात करते हुए मंदिर के CEO राकेश कुमार के अनुसार परिसर में RGBW तकनीकी से 3500 लाइनर और ट्यूबलाइट साइड लाइट्स लगाई गई है। सभी मंदिर में लगे पत्थर के रंग की जिसमें लाइटें नहीं दिखती, सिर्फ रोशनी दिखती है। तकनीकी वृंदावन के प्लान मंदिर में भी नहीं है। कंप्यूटराइज कंट्रोल से लाखों कॉम्बिनेशन बनाए जा रहे हैं। इससे हर त्यौहार विशेष दिवस के अवसर पर लाइटिंग समूह से मीरा सर्किल के प्रस्ताव कॉरिडोर और सिद्धा द्वार तक विस्तृत किया गया है। 900 किलो पंजीरी में 42 किलो बादाम, जी हाँ दोस्तों, 375 किलो शक्कर, 180 किलो घी, 42 किलो बादाम के साथ 125 किलो धनिया, 25 किलो मुनक्का, 80 किलो खोपरा, 15 किलो काजू, 15 किलो पिस्ता, 15 करोड़ रुपए में साइड लाइटिंग और 3D प्रोफेशनल मैपिंग का प्रोजेक्ट पूरा किया गया है। दोस्तों, यह थी राजस्थान से जन्माष्टमी पर विशेष साज सज्जा वाली सावरिया सेठ दरबार की खबर। 12वीं की मार्कशीट में 60% और अंक 9वीं की 10वीं की 11वीं के जुड़े फर्क की समतुल्यता रिपोर्ट की सिफारिश। देश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े बदलाव की जा रही 12वीं की फाइनल रिपोर्ट में 9वीं 10वीं और 11वीं के नतीजे भी जोड़े जा सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय की सौंपी गई रिपोर्ट में समतुल्य रिपोर्ट की सिफारिश की गई है। जी हाँ दोस्तों, खबरों का रुख करते हुए आपको लेकर चल रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस ने कहा यू टर्न सरकार, भाजपा बोली OPS पर क्या किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने UPS को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा UPS में यू मतलब सरकार का यू टर्न है। सरकार 4 जून के बाद सत्ता के अहंकार पर जनशक्ति हावी है। खड़गे ने कहा कि दीर्घ अवधि के पूंजीगत लाभ सूचांकरण के बारे में बजट में वापस लिया गया। वक्फ विधेयक को संसदीय समिति JPC के पास भेजा गया। प्रसारण बिल और लेटरल एंट्री वापस ले ली गई। हम जवाबदेही सुनिश्चित करते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र से खबर। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना शिंदे की अगुवाई वाली महायुति सरकार ने लिया बड़ा फैसला। पेंशन की गारंटी लागू करने वाला पहला राज्य। कैबिनेट से मंजूरी। केंद्र सरकार से यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS आते ही महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने इसे लागू कर ऐलान कर दिया। इससे साथ ही महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है जो कर्मचारियों के लिए इसे लागू करेगा। डायन पता सताई गई महिलाओं को जीने का हक लौटाया, 50 को बचाया। बंगाल के रॉबिन 13 साल की उम्र से अंधविश्वास के खिलाफ जंग। डायन बताकर सताई गई महिलाओं के मैं कुछ को गाँव छोड़ना पड़ा तो कई को लोगों को मार डालते थे। ऐसी महिलाओं और उनके परिवारों के लिए पश्चिम बंगाल के रॉबिन, ब्रह्मा, महिषा जैसे बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों,
दोस्तों खबर को रुख करते हैं बॉक्स ऑफिस की ओर। 500 करोड़ वाली साल की पहली फिल्म बन सकती है स्त्री 2 का रिकॉर्ड। दूसरे शनिवार को 33 करोड़ रुपए कमाए हिंदी फिल्म इतिहास में, ऐसा पहली बार। मुंबई स्त्री 2 ने दूसरे शनिवार को हिंदी फिल्म इतिहास का रिकॉर्ड कलेक्शन किया। पोर्टल बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार स्त्री 2 में रिलीज के 10वें दिन शनिवार को 33.80 करोड़ रुपए कमाए। कंप्लीट सिनेमा का ट्रेड एक्सपर्ट अतुल मोहन ने कहा कि स्त्री 2 इस साल 500 करोड़ रुपए कमाने वाली पहली फिल्म बन सकती है। जी हां दोस्तों, खबर का रुख अयोध्या की ओर। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने पेश किया लेखा जोखा। रामलला के सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में खर्च हुए थे 113 करोड़। यूपी के अयोध्या में इस साल जनवरी में हुए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कुल 136 करोड़ रुपए खर्च हुए। अकेले प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े अनुष्ठान में 113 करोड़ का खर्च आया है। यह जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की बैठक में ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने 22-23 के बजट में दी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 16 से 22 जनवरी तक चला। विशिष्ट अतिथियों के आने जाने में रहने वाला की भव्य व्यवस्था की गई। लगभग 8000 विशिष्ट व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया था। जी हां दोस्तों, कोल्हापुर का अनूठा सैलून। अब तक किताब नहीं पढ़ोगे, कटिंग शेविंग नहीं होगी। यहाँ 350 से ज़्यादा किताबें पूरी पढ़ने के लिए घर भी ले जाते हैं ग्राहक। जी हाँ दोस्तों, खबर का रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय की ओर। अमेरिकी चुनाव फेक न्यूज़ का अंबार। एआई की मदद से मीडिया वेबसाइट की नकल कर दल फैला रहे फर्जी सूचनाएं। खास खबर न्यूज़ लाइन लॉन्चर की। हाल के महीनों में अमेरिका में 1270 फर्जी मीडिया वेबसाइट बनाई गई। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव 5 नवंबर को होने वाले हैं। इस बीच देश में फर्जी मीडिया आउटलेट्स का अंबार लगा हुआ है। एआई की मदद से इन फर्जी वेबसाइटों चुनाव संबंधी मुद्दों पर फर्जी खबर धड़ल्ले से फैलाई जा रही हैं। को ले चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इजराइल 48 घंटे की इमरजेंसी। 100 लड़ाकू विमानों से पलटवार। हिजबुल्लाह ने 320 रॉकेट दागे। मोसाद का मुख्यालय था निशाना। जी हाँ दोस्तों, न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी सेवा पर आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और दिन भर की बड़ी खबरें राजेश की तिवारी राज के साथ। तो चलिए, इजराइल हमास के बीच जारी युद्ध को 325 दिन हो चुके हैं। इस बीच ईरान के समर्थित लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने रविवार तड़के 5 बजे इजराइल के 1 दर्जन से ज़्यादा मिलिट्री बेस को निशाना बनाकर 320 से ज़्यादा रॉकेट दागे। पिछले अक्टूबर में गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से हिजबुल्लाह की ओर से सबसे बड़ा हमला है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने 48 घंटे की इमरजेंसी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इजराइल का टारगेट करने वाली हजारों लाख रॉकेट नष्ट कर दिए हैं। आईडीएफ के 100 से ज़्यादा लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान में 40 से ज़्यादा ठिकानों का निशाना बनाया है। इसी बीच इजरायली अखबार ने यरूशलेम पोस्ट ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह ने 11 मिलिट्री बेस के पर रॉकेट दागे। उसका मुख्यालय सना इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद था। हेडक्वार्टर इजरायली सेना का आईडीएफ मुख्यालय है। यहाँ दोस्तों, मोदी का विमान पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र से होकर गुजरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान पोलैंड से भारत लौटते समय पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से होकर गुजरा। एक रिपोर्ट के मुताबिक जानकारी दी गई। रिपोर्ट के अनुसार नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सीईए के सूत्रों ने बताया कि श्री मोदी का विमान शुक्रवार 10:15 बजे पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ और करीब 46 मिनट तक वहां रहा। विमान इस्लामाबाद और लाहौर से हवाई नियंत्रण क्षेत्र से गुजरने से पहले चित्राल से होकर गुजरा। आखिरकार अमृतसर के रास्ते सुबह 11:01 बजे भारत में दाखिल हुआ। फ्रांस में आतंकवादी हमले का संदिग्ध हिरासत में। जी हाँ दोस्तों, पेरिस की ओर रुख करते हैं। दक्षिणी फ्रांस में हेराल्ड विभाग में आनाथले के निकट आतंकवादी हमले में संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। गृह मंत्री रोलन ने जानकारी दी। श्री रमन ने एक्स पर यह जानकारी हिरासत में लिया गया है। उत्तराखंड की ओर रुख करते हैं। मदरसे में 5 बच्चियों से दुष्कर्म। मौलवी दिखाता था जिन्न का डर ताकि वे घर पर ना बताएं। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं
खेल की दुनिया की ओर। टेस्ट सीरीज पहले मुकाबले में बांग्लादेश ने पाक को 10 विकेट से दी शिकस्त। 3 साल से घर में नहीं जीता पाक। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पहली बार हराकर रचा इतिहास। रावलपिंडी बांग्लादेश ने रविवार को रावलपिंडी में इतिहास रच दिया। पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज से पहले मुकाबले के अंतिम दिन मेहमान टीम ने मेजबान पाकिस्तान को 10 विकेट से शिकस्त दी। जी हां दोस्तों, रुख कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय जर्मनी अंतर्राष्ट्रीय आतिशबाजी महोत्सव। 2 लाख दर्शक पहुंचे बर्लिन। यह तस्वीर आप जो को न्यूज़ 9 पर दिखाई दे रही है जर्मनी के स्टैंड के पास अंतर्राष्ट्रीय आतिशबाजी महोत्सव की है। महोत्सव में भाग लेने के लिए जर्मनी, स्पेन, कनाडा और अन्य देशों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आतिशबाजी टीमें आई। 23 अगस्त से शुरू है आतिशबाजी महोत्सव, 26 अगस्त तक चलेगा। जी हां दोस्तों, सुनार की दुकान से 1 लाख रुपए के 17 कोड़े ले गए चोर। जिला उनके महागरोट में नगर पंचायत दुलालपुर चौक में शुक्रवार को एक सुनार की दुकान पर महिला और पुलिस ग्राहक बनकर आए 1 लाख के गहनों पर हाथ साफ किए जाने का मामला आया है। जी हां दोस्तों, चलते हैं राजस्थान की ओर। राजस्थान में 46.8% ज़्यादा बारिश। पहले यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती थी। राजस्थान में इन दिनों बारिश का जोर बहुत ज़्यादा चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप देख और सुन रहे हैं न्यूज़ 9 लांचर हिंदी न्यूज़ पर दिन भर की बड़ी खबरें। 4 राज्यों में 10 साल से चर्च दुगने आदिवासियों की भूमि पर बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, महिला अपराध लखपति दीदी सम्मेलन में पीएम की 2 टूक महिलाओं पर अपराध। अक्षम पाप दोषी नहीं बचेंगे मोदी कह रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों के अक्षम पाप करार दिया। उन्होंने कहा कि दोषी कोई भी बचना नहीं चाहिए। खबर कर्नाटक की ओर रुख करते हुए कांग्रेस का सरकार को अस्थिर करने का आरोप। भाजपा ने विधायक को लुभावने 100 करोड़ की पेशकश की। गोड़ा कर्नाटक में कांग्रेस विधायक ने विपक्षी दल भाजपा पर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए ऑपरेशन लोटस चलाने का आरोप लगाते हुए रविवार को कहा कि 100 करोड़ रुपए की पेशकश पर कांग्रेस विधायकों को लुभावने का प्रयास किया जा रहा है। पांड्या से कांग्रेस विधायक रवि कुमार गौड़ा ने कहा कि भले ही भाजपा विधायकों को लालच देकर सरकार को स्थिर करने का प्रयास कर रही है, लेकिन ऐसा कोई झांसे में नहीं आ गया। राज्य में कांग्रेस की सरकार स्थिर एवं मजबूत है। गौड़ा ने एक सवाल का जवाब में कहा कि किसी ने परसों फोन करके कहा था कि 100 करोड़ रुपए तैयार हैं, वे 50 विधायकों को खरीदना चाहते हैं। भाजपा के लोग 50 करोड़ से 100 करोड़ रुपए पर पहुंच गए हैं। जी हाँ दोस्तों, भाजपा का यह चेहरा अब बेनकाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। हर जगह ऑपरेशन लोटस के माध्यम से सरकारों को अस्थिर करना, खरीद फरोख्त करके सरकार बनाना, इस तरह के हथकंडे अपनाकर भाजपा अपनी ही खुद की छवि खराब कर रही है। जी हाँ दोस्तों, रुख करते हैं मध्य प्रदेश के पन्ना की ओर। सीएम ने किया श्री जुगल किशोर के दर्शन। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन सिंह यादव ने रविवार को पन्ना में श्री जुगल किशोर के दर्शन कर पूजा अर्चना की। उन्होंने संस्कृति विभाग द्वारा जो श्री कृष्ण पर्व की वो भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में गीता भवन स्थापित किए जाएंगे। वे ऐसे आस्था के केंद्र होंगे जहां धर्म को खुलकर चर्चा की सकेगी। मुख्यमंत्री ने पन्ना में जुगल किशोर लोक बनाने का काम चला। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम प्रदेश की धरती पर 11 साल रहे, जहाँ जहाँ भगवान राम और श्री कृष्ण के जन्म पर उन स्थानों पर तीर्थ स्थल बनाए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं ग्लैमर की दुनिया की ओर। न्यूज़ 9 लांचर पर डेली एपिसोड के माध्यम से आपको मुख्य खबरों में हमारा विशेष कार्यक्रम ग्लैमर की दुनिया का कॉलम रहता है, जिसे दर्शक बड़े चाव से सुनते हैं। फिल्म बॉम्बे की शूटिंग के दौरान पैरों में चोट चपकने से परेशान हो गई थी मनीषा। सिनेमेटोग्राफर अशोक मेहता के कहने पर मनीषा फिल्म के लिए राजी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, राजेश के तिवारी राज की जुबानी फिल्मी ग्लैमर की कहानी 1995 में फिल्म बॉम्बे रिलीज हुई थी, जिसमें मनीषा कोइराला और अरविंद स्वामी मुख्य भूमिकाओं में थे। यह फिल्म एक अंतर धार्मिक जोड़े पर बेस्ड थी जो 92-93 के दंगों के दौरान बॉम्बे में रहे थे।
एक समय ऐसा भी था जब मनीषा सोच रही थी कि ये फिल्म करे या नहीं, क्योंकि कई लोगों ने उन्हें फिल्म करने से मना किया था। हालांकि सिनेमेटोग्राफर अशोक मेहता ने उनसे कहा कि क्या तुम जानती हो कि मणि रत्नम ने कितना अच्छा काम किया है, अगर उनकी फिल्म के लिए मना करोगी तो तुम बेवकूफ़ी करोगी। जी हाँ दोस्तों, इस बात से मनीषा चौंक गई। वे माँ के साथ चेन्नई पहुँची और लुक टेस्ट दिया। बाद में इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इनके गाने की शूटिंग के दौरान उनके पैर में जोक चिपक गए थे, जिसके बाद भी उन्होंने शूटिंग पूरी की। कहना ही क्या है और तू ही रे जैसे गानों की शूट करने में उनकी क्या हालत ख़राब हो गई थी। कहना ही क्या कि शूटिंग के वक्त उन्हें आंखों में इन्फेक्शन हुआ था। और तू ही रे की शूटिंग जहाँ हुई वो जगह चट्टानों के पास थी। ऐसे में जब समुद्र की लहरें चट्टानों से टकराती और बड़े बड़े छींटे आते हैं तो मनीषा डर जाती थी। एक सीन में उन्हें घने जंगल के बीच से भागना था और वह जंगल जोकों से भरी हुई थी। ऊपर से मनीषा ने स्कर्ट पहनी थी। ऐसे में कभी नमक लगाकर तो कभी बूट पहनकर उन्होंने किसी तरह गाने की शूटिंग को पूरा किया था। सो दोस्तों, यह थी आज की ग्लैमर की दुनिया की कहानी मेरी जुबानी। दोस्तों, रुख करते हैं मनोरंजन के लिए ग्लोब के आकार पर दुनिया का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम लास वेगास। अमेरिका के निवास प्रांत के लास वेगास में संगीत और मनोरंजन के लिए ग्लोब के आकार का दुनिया का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम बनकर तैयार है। MSG स्नीफर नाम से स्टेडियम अगले महीने खुलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी नगरीय निकायों में खोले जाएंगे गीता भवन। प्रदेश के समस्त नगरीय निकाय में गीता भवन केंद्र खोले जाएंगे। इन केंद्रों के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान और हमारे ग्रंथों महापुरुषों के उपदेश आम जन तक पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर स्थित गीता भवन में भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित व्याख्यानमाला में यह घोषणा की है। छतरपुर घटना की जांच करेगी कांग्रेस की टीम भोपाल। विगत दिनों छतरपुर जिले में हुई घटना को लेकर वस्तुस्थिति की जांच करने हेतु प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने 5 सदस्यीय समिति गठित की है, जो घटनास्थल पर पहुंचकर स्थानीय जनों से घटना की वस्तुस्थिति का अवलोकन कर जांच रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को प्रस्तुत करेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष में संगठन प्रभारी राजीव सिंह ने बताया कि घटना की जांच हेतु जो समिति बनाई गई उसमें पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया, विधायक आरिफ महसूद, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के मीडिया सलाहकार के मिश्रा, समस्त प्रकोष्ठ विभागों के प्रभारी JP धनोपिया की सहायता मध्य को सहमति के सदस्य बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, खबरों का रुख करते हैं मंदिरों एवं हीरों की नगरी एवं जिले पन्ना की ओर। जी हाँ दोस्तों, पन्ना में हर्षोल्लास के साथ जन्मे दाऊ दयाल उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। विशेष स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है बलदाऊ जी का मंदिर। संपूर्ण ब्रह्मांड को फन पर धारण करने वाले शेषनाग ने मानव रूप में अवतार लिया, जिन्हें बलदाऊ कहा जाता है। शेषावतार दाऊ भैया का जन्मोत्सव आज बीते रोज रविवार को पन्ना के ऐतिहासिक श्री बलदेव जी मंदिर में पूरी भव्यता व श्रद्धा के साथ मनाया गया। लंदन के सेंट पॉल चर्च की अनुकृति पर आधारित बलदाऊ जी मंदिर में जन्म उत्सव मनाने की तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थी। दोस्तों, आकर्षण रोशनी से सजे मंदिर में बंदरवार बांधे गए और तरह तरह की फूलों की लड़ियों से मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया। जिला प्रशासन ने मंदिर समिति से जुड़े श्रद्धालुओं द्वारा हर वर्ष की तरह परंपराओं के अनुसार भगवान बलदेव जी की जयंती मनाने की सभी तैयारियां इस बार भी पूरी कर ली गई। भगवान बलराम के जन्मोत्सव में शामिल होने को लेकर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पुरुष, महिलाएं और बच्चे पहुंचे थे। ऐसी ही घड़ी में दोनों कांटे 12 पर मिले ढोल नगाड़े शहनाई आतिशबाजी की गगनभेदी ध्वनि के बीच बलदाऊ जी ने जन्म लिया। मंदिर के अंदर बलदाऊ जी के जन्म के लिए षोडोपचार विधि से पूजन अर्चना की गई। हर एक श्रद्धालु दाऊ दयाल जी को आंखों में बसाने के लिए उनकी नयनाभिराम झांकी को अपलक
निहार रहे थे। मंदिर में मौजूद महिलाओं द्वारा परंपरागत तरीके से सोहरे गीत गाए जा रहे थे। इस दौरान मंदिर परिसर में पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था देखी गई। भगवान बलराम जी के जन्मोत्सव कार्यक्रम में पन्ना महाराज छत्रसाल द्वितीय द्वारा भगवान श्री बलराम जी की चवर डुलाकर नमन किया गया। मंदिर के पुजारी पंडित मनोज कुमार अवस्थी, पंडित अशोक कुमार नायक एवं पंडित ब्रज गोपाल शुक्ला द्वारा भगवान की पूजा कर आरती उतारी गई। वहीं जन्मोत्सव कार्यक्रम में विधायक पन्ना ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, कलेक्टर सुरेश कुमार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनील अहिरवार, मंदिर समिति के वरिष्ठ सदस्य अरुण शुक्ला, राजेश गौतम, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती शारदा पाठक सहित हजारों की संख्या में श्रद्धालु गण मौजूद थे। मंदिर प्रांगण में हलचट की पूजा की रही व्यवस्थाएं। हलचट के पर्व पर हलचट की पूजा को लेकर भगवान श्री बलदेव जी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिलाएं पुरुष पहुंचे, जिन्होंने विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की गई, प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर में महिलाओं द्वारा हलचट की पूजा करने का क्रम दोपहर तक चलता रहा। हलचट का पर्व घर घर मनाई गई। हलचट भगवान बलराम जी के जयंती का पर्व हलचट घर घर में श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया गया। महिलाओं पर एवं श्रद्धालुओं ने व्रत रखकर विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की और मान्यता के अनुसार पूजा में वह प्रसाद भोग चढ़ाया गया जो हल चले बगैर उत्पन्न होता है। इस प्रसाद सामग्री में भैंस का दूध, दही, पसई के चावल, महुआ, अचार सहित विभिन्न प्रकार का प्रसाद चढ़ाया गया और इसे ही उपवास करने वाली महिलाओं ने ग्रहण किया। हलचट को लेकर बाजार में भी रौनकें देखी गई। यह त्योहार संतान के लिए माताएं रहती चली आ रही हैं। प्रदेश सहित देश भर में हलचट का पूजन परंपरागत तरीके से महिलाओं द्वारा संपन्न कराया गया। जी हाँ दोस्तों, विद्युत की आंख मिचौनी से लोग परेशान। ककरहटी से खबर, ग्रामीणों को रोकने के लिए दिए गए पौधे। शाहनगर से खबर, सूर्यभूषण मिश्रा बने अखिल भारतीय ब्राह्मण एकीकृत परिषद के जिला अध्यक्ष। जी हाँ दोस्तों, बालक को सोते समय विषैले सांप ने काटा, इलाज के दौरान मौत। पन्ना टाइगर रिजर्व उत्तर वनमंडल से घिरे अजयगढ़ के ग्रामीण इलाकों में बरसात होते ही विषैले जीव जंतु जानवरों से निकलकर रिहायशी क्षेत्रों में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे इस तरह की घटनाएं होती ही हैं। जी कल्दा के छुलई गुर्जी में उल्टी और दस्त से पीड़ित हुए ग्रामीण 1 दर्जन से अधिक लोग बीमार, 6 लोगों को किया गया जिला चिकित्सालय रेफर। लगातार बदलते मौसम की वजह से जिला चिकित्सालय पन्ना में मौसमी बीमारियों से ग्रस्त मरीजों की संख्या पन्ना के जिला चिकित्सालय ही नहीं, सेंटरों के, ग्रामीणों के, शहरों के, कस्बों के अस्पतालों में भी भीड़ देखी जा रही है। जी हाँ, खबरें बुंदेलखंड के आसपास से हनुमान मंदिर की दान पेटी तोड़कर हजारों रुपए उड़ा ले गए चोर। जांच में जुटी पुलिस। वारदात नगर में बढ़ रही चोरियों की घटनाएं, नगरवासियों में डर, पुलिस गश्त पर उठ रहे हैं सवाल। खरगापुर से यह खबर आ रही है, खेत पर काम करते समय बिजली के तार की चपेट में आने से युवक की मौत। मामला निवाड़ी का बताया जा रहा है। नाबालिग से युवकों ने किया गैंगरेप, घटना की जांच करने में जुटी पुलिस। जी हां, खबर जतारा से बताई जा रही है। जन्माष्टमी पर भजन संध्या आज होगी पृथ्वीपुर में। जी हां दोस्तों, 7 और पत्थरबाज गिरफ्तार, आरोपी शहजाद की अवैध संपत्तियों की जांच। राजस्व महाअभियान 2.0 अंतर्गत अधिकारी कर रहे हैं निगरानी। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के नाम टीकम से हुआ था टीकमगढ़ नगर का नामकरण। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज करीब 200 वर्ष पुराने गोपाल मंदिर का राजशाही समय से जुड़ा है इतिहास, जो अब कुंडेश्वर ट्रस्ट के अधीन है। जी हाँ दोस्तों, मानसून मेहरबान 24 घंटे के दौरान टीकमगढ़ में 4 इंच बारिश, जिले में 2 इंच से अधिक औसत बारिश दर्ज की गई। नदियों में उफान, वन सुजारा बांध के 12 गेट खोले। कुंडेश्वर
में घाटों पर बढ़ाई गई सुरक्षा। जी हाँ दोस्तों, खबरों का रुख करते हुए पवित्र नगरी पन्ना में आज मनाई जाएगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी। अद्भुत होगा श्री जुगल किशोर सरकार के मंदिर का सौंदर्य। बुंदेलखंड का वृंदावन कहे जाने वाले पन्ना में यशोदा के नंद लाला, ब्रज के गोपाला, कृष्ण कन्हैया बाके बिहारी के अवतरण दिवस का पर्व जन्माष्टमी परंपरा उत्साह के साथ मनाया जाएगा। नगर में स्थित पन्ना में स्थित विख्यात श्री किशोर जुगल किशोर जी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की जन्मोत्सव की लेकर एक पखवाड़े से तैयारियां चल रही हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर मंदिर को आकर्षक तरीके से सजाया जा रहा है। मंदिर के बाहर जहां हजार मजदूरों और कारीगरों द्वारा भव्य सजावट की गई, वहीं मंदिर के गर्भगृह मंदिरों के पुजारियों की टीम साफ सफाई करने में तथा गर्भगृह को संवारने में लगी हुई है। जी हाँ दोस्तों, महिलाओं ने रखा हलसट का व्रत। ग्रामीण जल स्वच्छ सुधार समिति का प्रशिक्षण समाज संपन्न। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़ पर आज की दिन भर की बड़ी खबरें एवं मुख्य समाचार। दोस्तों चलते हैं ज्वाला माता की धरा अमानगंज की ओर। जी हाँ दोस्तों, अमानगंज की पाँचों सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रशासन और स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि इन सड़कों में जो गड्ढे बन गए हैं, पानी बरसात का भरा रहता है, बरसात थमने के बाद जो धूल जमती है उससे राहगीर मुसाफिर बहुत बड़ी परेशानी से दो चार होते हुए देखे जा रहे हैं। साथ ही नगर के विवेकानंद बस स्टैंड में बूचड़ खाने और अफरा तफरी की स्थिति साफ देखी जा रही है। अव्यवस्थित स्टैंड में मवेशियों से लेकर आवारा पशुओं का धमा चौकड़ी आम बात हो गई है। दोस्तों यह थे आज के दिन भर के मुख्य समाचार। राजेश की तिवारी राज को दीजिए इजाज़त। देखते रहें हमारे न्यूज़ 9 हिंदी न्यूज़ चैनल को। जो सच है वो दिखेगा। आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं और